एक नदी में तीन मछलियां रहती थीं। पहली बहुत समझदार थी, दूसरी औसत दर्जे की समझदार थी और तीसरी बेहद ही मूर्ख। मूर्ख मछली के मूर्खता के किस्से पूरी नदी के प्राणियों में फेमस थे। उधर एक गांव में एक किसान का घर था। किसान के खेत गांव में सूखा पड़ने की वजह से सूख गए थे। चाचा चौधरी उसे राय देते हैं कि वह मछली पकड़कर बाजार में बेचे। अरे भाई रामू, इतना मन उदास करता है, मेरी सलाह मान और मछली पकड़ने का काम शुरू कर ले। इससे तुझे जब तक तेरे खेतों में फसल नहीं उगती तब तक कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा और फसल बोने के लिए बीज लाने के लिए पैसे भी। मगर चाचा जी, मैं एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ, कैसे इस काम को कर सकता हूँ? देख भाई रामू, या तो मछली की जान की फिक्र कर या फिर अपनी और अपने बच्चों की जान की फिक्र कर। तेरे पास अब उनका भरण पोषण करने के लिए इसके अलावा कोई और साधन नहीं है। चल, मैं चला, फिर मिलेंगे। रामू घर आ जाता है और घर के बाहर बैठकर रामू सोच में पड़ जाता है कि इस काम को करना चाहिए या नहीं। तभी रामू की पत्नी सुनीता वहां आती है। अजी, कैसे मुंह लटकाए बैठे हो? क्या हुआ? क्यों परेशान हो? कुछ नहीं सुनीता, मैं सोच रहा हूँ कि बारिश नहीं पड़ने की वजह से मेरी फसल तो बर्बाद हो गई है और दूसरी फसल को दोबारा तैयार होने में पूरे 4 महीने का समय लगेगा। अब ऐसे में मैं क्या करूं? मेरे पास इसके अलावा कमाई का कोई और साधन नहीं था। आप परेशान क्यों होते हो? ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो 1000 रास्ते खोल देता है। सही कहा सुनीता, मेरे पास आज चाचा जी आए थे। उन्होंने मुझे सलाह दी है कि मैं मछली पकड़कर बाजार में बेचूं जब तक मेरे खेत में फसल नहीं उगती। लेकिन स्वामी, हम तो शाकाहारी हैं और फिर अपने फायदे के लिए किसी बेजुबान जानवर की जान कैसे ले सकते हैं? सुनीता, अगर मैं ये काम नहीं कर सकता तो मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगा? अब मेरे पास इस काम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं सुबह नदी में जाऊंगा और मछली पकड़ूंगा। रामू और सुनीता रात को सो जाते हैं। सुबह जब दिन निकलता है तो रामू नाव में बैठकर निकल पड़ता है मछली पकड़ने के लिए। उधर नदी की तीनों मछलियों में से सबसे समझदार मछली नदी की गहराई में आराम कर रही होती है। उनमें से औसत दर्जे की मछली बेवकूफ मछली को कहती है, जल्दी से नदी की गहराई में चलो वरना जान बचाना भारी पड़ जाएगा। रामू देखो, आ रहा है नाव में, ये जरूर हमारे को पकड़ेगा। मूर्ख मछली उसकी बात को टाल देती है और वहीं पानी में खेलती रहती है। दूसरी मछली की नदी की गहराई में चली जाती है और चुपचाप देखती है। रामू जाल फेंकता है और उस जाल में मूर्ख मछली फंस जाती है। दूसरी मछली जल्दी से तैरकर समझदार मछली के पास जाती है और पूरा घटनाक्रम बताती है। समझदार मछली सोचती है, रामू तो एक किसान है और शाकाहारी है, वो कैसे मछली पकड़ने का काम कर सकता है? उसे याद आता है कि गांव में सूखा पड़ा था, इसलिए रामू को ये काम करना पड़ रहा है। थोड़ी देर कुछ सोचती है और दूसरी वाली मछली से कहती है, चलो मेरे साथ। दूसरी वाली मछली डरते डरते मछली के साथ में चली जाती है। वह तैरकर ऊपर की तरफ आती है जहां रामू अपनी नाव में बैठकर किनारे की ओर जा रहा था। समझदार मछली रामू को कहती है, रामू भाई, इसे छोड़ दे कृपया करके। मैं जानती हूँ गांव में सूखा पड़ने की वजह से ये सब कर रहे हैं आप, मगर आप जरा सोचें कि आप जैसे शाकाहारी के लिए उचित होगा
कि आप अपने घर का भरण पोषण के लिए किसी बेजुबान जानवर को मौत के घाट उतार दें? रामू बड़े उदास स्वर में कहता है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं, मगर परिवार के भरण पोषण की वजह से मैं इस काम को कर रहा हूं, मगर मुझे लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये लो, मैं इसे वापस छोड़ देता हूं। और रामू उस मछली को वापस छोड़ देता है। किनारे आकर वहीं थोड़ी देर के लिए उदास मन से रामू बैठ जाता है। तभी वो समझदार मछली रामू के पास आती है और इसे एक हार देती है जो बेहद ही कीमती होता है। मछली कहती है, रामू भैया, ये हार बेशकीमती है, आप इसे रख लें, आप इससे अपने घर के भरण पोषण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रामू की आंखें उस हार को देखकर चमक उठती हैं और रामू उस हार को लेकर मछली को कहता है, भगवान आपका भला करे।